नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर डरावनी कहानियों की एक अनोखी दुनिया। यहाँ हर कहानी में छिपा है रहस्य, डर और रोमांच। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ डर हमेशा आपका इंतजार करता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राज ने कुछ ही महीने पहले अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी और आज उसका कोर्ट में पहला दिन था। नए सपनों और ताज़ा उम्मीदों से भरा हुआ वह उत्साह के साथ अपने शहर के जिला न्यायालय पहुंचा। वहां उसने कई वकीलों से दोस्ती करने की कोशिश की ताकि उसका नेटवर्क मजबूत हो सके। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई और वह रोज कोर्ट आने जाने लगा। लेकिन जल्द ही राज ने एक अजीब सी बात नोटिस की। दिन में यह कोर्ट बिल्कुल सामान्य और चहल पहल से भरा रहता था, पर जैसे ही सूरज ढलने लगता, सभी के चेहरे पर घर भागने की बेचैनी साफ झलकने लगती। सामान्य तौर पर कई न्यायालयों में रात तक भी जज और वकील बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन इस कोर्ट में शाम के 6 बजते ही हर कोई वहां से निकल भागता था। यहां तक कि कोर्ट का चपरासी भी एक पल रुकना पसंद नहीं करता था। राज को यह सब बेहद असामान्य और रहस्यमय लगा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सूरज ढलते ही यह इमारत वीरान हो जाती थी। एक दिन राज को जरूरी केस की फाइल तैयार करनी थी, इसलिए उसे कोर्ट में ज्यादा देर तक रुकना पड़ा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 6 बजने के करीब पहुंच रही थी। उसने देखा कि जैसे ही घड़ी ने 6 का घंटा बजाया, पूरा माहौल अचानक बदल गया। अभी कुछ ही देर पहले तक गहमागहमी से भरा कोर्ट धीरे धीरे खाली होने लगा। वकील, क्लाइंट, क्लर्क, हर कोई जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर बाहर निकल रहा था। राज ने हैरानी से देखा, तभी उसका एक दोस्त जल्दी जल्दी पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, चल राज, कल कर लेना ये काम, या फाइल घर ले जा, यहां मत रुक। राज ने चौंककर उसकी आंखों में देखा और पूछा, लेकिन क्यों? यहां ऐसा क्या हो जाता है कि सब लोग 6 बजते ही ऐसे भागने लगते हैं? कोर्ट तो और जगह भी देर तक खुला रहता है, फिर यहां क्या खास है? उसका मित्र असहज होकर इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई सुन ना ले। फिर दबे स्वर में बोला, अभी नहीं, चल बाहर चलते हैं, तुझे रास्ते में सब बताता हूं। दोनों कोर्ट से बाहर निकले। गेट से निकलते ही राज ने महसूस किया कि जैसे किसी ठंडी हवा का झोंका उसकी पीठ को छू गया हो। उसे लगा शायद वहम है, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी दूर जाकर दोनों पास की चाय की टपरी पर रुक गए। गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर दिया गया, लेकिन राज का धैर्य टूट चुका था। उसने कप उठाने से पहले ही सीधे सवाल दाग दिया, अब तो बता भी दे यार, क्या माजरा है इस कोर्ट का? आखिर सब लोग 6 बजते ही ऐसे क्यों भाग जाते हैं? उसके दोस्त ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि इस कोर्ट में रात को बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। किसी के चीखने की आवाजें, किसी के रोने की सिसकियां, कभी कभी तो किसी साए की झलक तक दिखाई देती है। अचानक कड़कड़ाती ठंड लगने लगती है और कभी कभी बिना वजह पसीना आने लगता है, मानो पूरा माहौल पागल हो गया हो। कहते हैं कि जो भी यहां देर तक रुका है, उसे अजीब अजीब भ्रम सताने लगते हैं। राज यह सब सुनकर जोर से हंस पड़ा। अरे यार, तुम्हें कोई और काम नहीं मिला क्या? ऐसी बातें बनाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? भूत प्रेत जैसी बातें अब भी मानते हो तुम? उसका दोस्त गंभीर चेहरा बनाकर बोला, राज, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमने श्रीवास्तव वकील के बारे में सुना है? उनका जो किस्सा हुआ था। राज की हंसी अचानक थम गई। उसने उत्सुकता से पूछा, नहीं, कौन थे ये श्रीवास्तव वकील और उनके साथ क्या हुआ था? उसके दोस्त ने गहरी सांस लेते हुए बताया, एक बार श्रीवास्तव साहब रात को देर तक बार रूम में बैठकर काम कर रहे थे। सुबह जब चपरासी आया तो बार रूम का दरवाजा अंदर से खुला पड़ा था।
और भीतर उनका शव मिला। उनकी आंखों और कानों से खून बह रहा था, चेहरे पर ऐसा डर मानो उन्होंने अपनी आखिरी सांस से पहले कुछ बहुत ही भयावह देखा हो। मेडिकल रिपोर्ट में सबको यही दिखाया गया कि मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन राज श्रीवास्तव सिर्फ 29 साल के थे, बेहद फिट, रोज घंटों योगा और जिम करते थे, शराब सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते थे। ऐसे इंसान को अचानक दिल का दौरा पड़ना सोचने वाली बात है। राज ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर हल्की हंसी के साथ कहा, हो सकता है सच में उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई हो। वैसे भी आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी अटैक आ रहा है। जिंदगी का भरोसा किसे है दोस्त? इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने कोई भूत देख लिया और डर के मारे मर गए। राज की हंसी में तंज था, लेकिन उसके दोस्त के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। चाय का प्याला अब ठंडा हो चुका था और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोस्त की लाख समझाइश के बावजूद भी राज मानने को तैयार नहीं था। चाय की प्याली पर बहस लंबे समय तक चलती रही, फिर दोनों अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े। लेकिन राज के मन में अब जिज्ञासा का तूफान उमड़ रहा था। घर जाने के रास्ते में अचानक उसके कदम थम गए। कुछ देर तक वह सोचता रहा और फिर अचानक बिना सोचे समझे वापस मुड़ गया। उसके कदम अब उसी दिशा में बढ़ रहे थे, कोर्ट की ओर। शाम के 7:30 बज चुके थे। पूरा परिसर वीरान था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरे में गूंजती अपनी ही परछाइयों की आहट। राज धीरे धीरे उस पुराने बार रूम तक पहुंचा, वही कमरा जहां कभी श्रीवास्तव वकील की रहस्यमयी मौत हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने बुदबुदाते हुए कहा, आज देख ही लूंगा सच क्या है। अगर कोई भूत है तो मिलकर ही जाऊंगा। वह अपनी फाइलें खोलकर काम में जुट गया, मानो खुद को साबित करना चाहता हो कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती। काफी देर बाद उसे नींद सी आने लगी तो उसने कोने में रखी वेंडिंग मशीन से एक कप चाय निकाली और अपने टेबल पर लौट आया। अब वह अकेला बैठा था। फाइलें बिखरी हुई थीं, घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी और हर चुस्की के साथ सन्नाटा और भी भारी होता जा रहा था। अचानक राज को एक तेज, असहनीय चीख सुनाई दी। आवाज इतनी नुकीली थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराकर कुर्सी से उठा और बार रूम से बाहर निकल आया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लंबे सुनसान कॉरिडोर, अंधेरे में डूबे कमरे, खिड़कियों से आती हल्की हवा की सनसनाहट, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज ने अपनी कलाई घड़ी देखी, रात के 10:30 बज चुके थे। उसने सोचा, अरे यार, काफी देर हो गई, अब घर चलना चाहिए। वह तेज कदमों से कोर्ट के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक वही चीख फिर से गूंजी, इस बार और भी जोर से। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह रुक गया और ध्यान से सुना। आवाज साफ तौर पर चौथी मंजिल से आ रही थी। बिना सोचे समझे राज सीढ़ियों की ओर भागा और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, कॉरिडोर के अंत में एक लड़की खड़ी थी। वह बिल्कुल किनारे पर रेलिंग के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर अंधेरे में किसी साए की तरह लग रहा था। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नजरें सीधे राज पर पड़ी। आंखें इतनी गहरी और खाली कि मानो भीतर अंधकार का कोई कुआं हो। अचानक, बिना कुछ कहे, वह नीचे कूद गई। राज घबराकर रेलिंग तक भागा और नीचे झांका, पर वहां कोई नहीं था। न शरीर, न खून, न आहट, सिर्फ सन्नाटा और दूर कहीं से आती हवा की सिसकियां। राज का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि अब वह सचमुच अकेला नहीं है।
अचानक राज को महसूस हुआ कि पूरा माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो चुका है। उसकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। वह बुरी तरह घबराया और फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा। तेजी से उतरने लगा, एक के बाद एक सीढ़ियां लगातार, लेकिन मानो सीढ़ियों का कोई अंत ही नहीं था। काफी देर तक नीचे उतरने के बाद भी वह फिर से चौथी मंजिल पर ही खड़ा था। उसका माथा पसीने से भीग गया, पैरों में जान जैसे खत्म हो चुकी थी। थककर वह सीढ़ियों पर ही बैठ गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बार बार चौथी मंजिल पर ही क्यों पहुंच रहा हूं? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। यह सब मेरा भ्रम है, डर का खेल है। असल में कोई भूत प्रेत नहीं होते। राज ने हिम्मत जुटाई। उसने जोर से आंखें बंद की, हथेलियां जोड़कर ऊंची आवाज में पुकारा, हर हर महादेव। उसकी आवाज वीरान दीवारों से टकराकर गूंजी, और तभी जैसे किसी अदृश्य बंधन से वह मुक्त हो गया। उसने देखा कि सीढ़ियां अब सामान्य लग रही थी। कांपते पैरों से वह फिर से उतरने लगा, और इस बार सचमुच ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। वह अब पागलों की तरह मेन गेट की ओर भागा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में धमक रही थी। उसे लगा बस कुछ ही पल में वह इस डरावनी इमारत से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही राज मेन गेट के पास पहुंचा, अचानक गेट जोरदार धमाके से बंद हो गया। राज ने घबराकर गेट को खींचने की बहुत कोशिश की, जोर जोर से धक्का मारा, लेकिन गेट जैसे पत्थर का हो गया हो, जरा भी नहीं हिला। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसे समझ में आ गया था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो मन ही मन भगवान को याद करने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बस एक बार मुझे यहां से सुरक्षित बाहर निकलने दो। मैं कसम खाता हूं, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, पीछे की तरफ भी तो एक दरवाजा है। ये सोचते ही वो पूरी ताकत से वहां की ओर भागने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे सुनसान कोर्ट में गूंज रही थी। हर कदम पर मानो कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। राज लगातार भगवान का नाम जपते हुए भागा और आखिरकार पीछे वाले दरवाजे तक पहुंचा। अजीब बात यह थी कि वो दरवाजा आधा खुला हुआ था। राज ने देर न करते हुए दरवाजा धक्का देकर खोला और पूरी ताकत से बाहर भाग निकला। बाहर ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। राज ने राहत की सांस ली और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ने लगा। भागते भागते उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक गए। जिज्ञासा और डर से भरे हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी रूह कांप उठी। कोर्ट की छत पर वही लड़की खड़ी थी। उसकी नजरें सीधी राज पर टिकी थी। हवा में उसके बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थी। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ देर तक उस डरावनी नजर को झेल नहीं पाया और पूरी ताकत से दौड़कर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने किसी से कुछ कहे बिना सीधे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था। वो बिस्तर पर गिरा और कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। अगली सुबह देर तक न उठने पर उसकी मां कमरे में आई। जैसे ही उन्होंने राज को देखा, उनका दिल धक से रह गया। राज तेज बुखार में तप रहा था और ठंड से कांप रहा था। घबराकर उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की, इंजेक्शन लगाए और दवाइयां दी। 3 दिनों तक राज बेहोशी और तेज बुखार में तड़पता रहा। आखिरकार चौथे दिन उसका बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही भय की परछाई साफ झलक रही थी। यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।